बिजली ठीक करने का काम करता हूँ और लोगों के घर जाकर बिजली सही करता हूँ, लेकिन कुछ इस तरह मेरे ऊपर बिजली गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल की कहानियाँ अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो के अच्छे लगने पर आप वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलो अब मैं सुनाती हूँ आपको आज की इस कहानी को। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी को सुनने के लिए ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर रहे होंगे, जिससे कि ऑडियो क्वालिटी भी आपको पसंद आएगी। अब चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सुरेश है। मैं गुजरात से अहमदाबाद शहर का रहने वाला हूँ। मैं अभी 24 साल का हूँ। मैं एक बिजली की दुकान में काम करता हूँ। मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। ये कहानी 1 महीने पहले की है। मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां जो मेरे ज़िंदगी को एकदम बदल के रख दी। मैं एक दिन अपनी दुकान में काम कर रहा था, तभी एक औरत आई। उसके घर पर लाइट का कुछ काम करवाना था। मेरे सेठ ने उस औरत से उसका पता लिया और कहा कि हमारा आदमी आपके घर आ जाएगा। उसने कहा जल्दी भेजना, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। सेठ ने कहा हाँ कहकर जाने के लिए कह दिया। फिर सेठ ने मुझसे उस औरत का पता दिया और कहा कि तुम इस पते में जाकर उसका काम कराना। मुझे समझाया आया कि सेठ कह रहा है कि उस औरत का काम उठाना। मैं दोपहर में 3 बजे उस औरत के घर चला गया। उनके घर के बाहर पहुंचने पर मैंने घंटी बजाई और उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। 1 मिनट बाद उस औरत ने दरवाज़ा खोला तो मैं देखते रह गया। अभी मैंने उसे गौर से देखा। वो काफ़ी खूबसूरत सी दिखने में, वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा हाँ कहिए। मैंने उससे कहा कि मैं बिजली का काम करने आया हूँ। तो उसने मुझे अंदर आने के लिए कह दिया और बताया कि पूरे घर पर लाइट नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, जल्दी से ठीक कर दो। मैं देखने लगा कि लाइट की दिक्कत कहाँ से आ रही है और देखते देखते मैं बिजली के मेन बोर्ड के पास जाकर देखा तो फ्यूज़ उड़ गया था। मैंने उसे ज़ोर से ठीक कर दिया और घर की बिजली चालू हो गई और लाइट भी आ गई। मतलब मैंने फ्यूज़ ठीक कर दिया था बस। मैं बाहर वाले कमरे में आया तो देखा वो वहाँ नहीं थी। मैंने आवाज़ दी भाभी जी आपका काम हो गया। मेरी आवाज़ सुनकर भाभी आई और उसने बिजली का पंखा चला कर देखा तो वो बहुत खुश हुई। फिर उसने मुझे कहा ठीक है तुम बैठो, मैं अभी आई। मैं सोफे पे बैठ गया। तभी भाभी बाहर आई। उसने मुझे पानी दिया और कहा तुम मुझे अपना नंबर दे दो, यदि फिर कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगी। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा ठीक है और मैंने बताया थोड़ा सा ही दिक्कत था। मैं अपना नाम बताते हुए तुरंत ही फ़ोन नंबर दे दिया। उसके बाद उस भाभी ने मुझे काम के पैसे दिए और मैं वापस दुकान चला गया। 2 दिन बाद उस भाभी का फ़ोन मेरे फ़ोन पर आया और कहने लगी सुरेश मेरे घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं दुकान जाने से पहले उस भाभी के घर गया। उधर मैंने देखा भाभी ने आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने परफ्यूम भी बहुत अच्छी लगाई थी। मैं उसे देख रहा था और बस उसके बारे में सोच रहा था। मैंने उन्हें निहारते हुए कहा हाँ जी क्या काम है? उन्होंने कहा मेरा रूम का पंखा बंद हो गया है, पंखा चल पड़ा, चलो चेक कर लो। मैं उनके साथ उनके बेडरूम में गया। पंखे की ऊंचाई जरा ज़्यादा थी। मैंने भाभी को कोई स्टूल मांगा। भाभी ने स्टूल की तरफ इशारा किया तो वो स्टूल उनके बिस्तर पर था। मैंने भाभी से कहा आप जरा स्टूल पकड़ लीजिए। भाभी ने स्टूल पकड़ा और मैं ऊपर चढ़ गया। मैं स्टूल पर चढ़ते हुए भाभी को देख रहा था। मैं पंखे का फिर ध्यान लगाया और फिर जो भी ठीक खराब था मैंने ठीक कर दिया और कुछ ही देर में पंखा ठीक करके नीचे उतर गया। मैं पंखा चलाकर चेक किया
और भाभी से कहा, लो भाभी जी, आपकी हवा चालू हो गई। भाभी मेरे इस डायलॉग से हंस दी। उन्हें हंसता हुआ देखकर मैंने भाभी से पूछा, भाई साहब नहीं दिख रहे हैं क्या, आप अकेली रहती हो? भाभी ने कहा, हाँ मेरे वो बिजनेसमैन हैं, वो बाहर हैं, एक बेटा है वो स्कूल गया हुआ है। आज मेरे पास दुकान में कोई खास काम नहीं था तो मैं भाभी से बात करने लगा। भाभी ने कहा, चाय पियोगे सुरेश? मैंने कहा, हाँ जी, नेकी और पूछ पूछ। भाभी फिर हंस दी और किचन चली गई। कुछ देर बाद हम दोनों आमने सामने बैठकर चाय पीने लगे और बातें करने लगे। मैंने भाभी से उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम हेमा बताया। मैंने पूछा, आपके पति शाम को घर आ जाते होंगे? भाभी ने कहा, अरे मैंने बताया ना, वो शहर से बाहर हैं, वो बाहर रहकर बिजनेस करते हैं। इस बात पर मैंने उससे कहा, आप बहुत खूबसूरत हो भाभी जी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। मैंने हिम्मत बांधे हुए उसे बात बढ़ाते हुए कहा, आपके पति कितने दिन आपके पास रहते हैं? उन्होंने उदास होकर कहा, महीने में करीब 5-6 दिन ही इधर रहने के लिए आते हैं। मैं समझ गया, भाभी से अपना काम बन सकता है। उस दिन तो मैं चला गया, मगर कुछ दिन बाद मैंने उन्हें मैसेज किया, कैसे हो भाभी जी? भाभी जी ने लिखा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो सुरेश? इस तरह मेरी उनसे बातचीत होने लगी। भाभी मुझे चुटकुला भेजती तो मैं भी कुछ न कुछ भेजता। एक दिन गलती से मैंने भाभी के फ़ोन पर कुछ वीडियोस की क्लिप भेज दी। भाभी वो क्लिप देखी और मस्त है लिखकर वापस मैसेज कर दिया। मैंने उन्हें सहमति सी देखी तो मैंने पूछा, क्या आप मेरी फ्रेंड बनोगी? तो उन्होंने हाँ कर दिया। मुझे इससे बड़ी खुशी हुई। अब हमारी बातें होने लगी। मैं उनके घर भी जाने आने लगा। एक दिन मैंने उनसे बाहर घूमने के लिए कहा तो वो राजी हो गई। मैं भाभी को बाइक पे बिठाकर घुमाने ले गया और हम दोनों उस दिन काफ़ी घूमे। उस दिन उन्हें अपने बच्चे को भी ले जाना था तो वो मुझे स्कूल छोड़ के जाने बोली। मैं उन्हें उनके स्कूल के पास छोड़कर वापस चला गया। शाम को उनका मैसेज आया, सुरेश आज रात तुम मेरे घर आना। मैं समझ गया कि क्या मैटर है। आज रात होने का मैं भी इंतज़ार करने लगा और देर रात 8:30 बजे मैं उनका घर गया। मैंने देखा उस दिन वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुझे बच्चे को भी सुला दिया और फिर हम दोनों खाना खाने लगे और हम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। वो मुझे देख कर काफ़ी हंस रही थी और उसके बाद हम दोनों खाना वाना खाए, फिर मैं वापस आ गया। और उसके बाद भी मैं भाभी जी से बातचीत मेरी होती रहती है। वो काफ़ी कूल है और उनसे बातचीत करना मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो गई। अब ज़रा इस कहानी से बाहर तो निकलो और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर, बाय।